सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नूरी अंग बिनस है भाई ही, माटी के किस गिनती माही, ऐसे भरम न भूलो लोई, उनकी ओट न उबरे कोई। क्या बताते हैं कि जैसे इन ऋषियों का, संतों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर भी नूर का है, इनके शरीर से भी प्रकाश है। अब जैसे प्रारंभ किया था कि सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद माने सचिदानंद। जैसे मूल कमल में गणेश जी है और गणेश जी का शरीर है और गणेश जी के शरीर से भी प्रकाश निकल रहा, तेजों में शरीर है, नूर का शरीर है। और इस इनके शरीर को अगर ओरिजिनल शरीर को देख ले तो आपकी आंखें फट जाएं, इतने अच्छे लगेंगे वो शरीर में, इतना सुंदर। जैसे अभी हम किसी सुंदर शरीर को देखते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, कोई अच्छी नई कार देख लेते हैं, उसकी तरफ ध्यान से देखते ही रह जाते हैं। तो ऐसे हमारा प्रभावित है ये आत्मा उस सुंदरता को देखने के लिए, क्योंकि वो वास्तविक सुंदरता जिसको हम यहाँ देखते हैं, किसी वस्तु में देखते हैं, कोई अच्छा गाड़ी को सुंदर देख कर प्रभावित हो जाते हैं, किसी और चीज को देखकर हम प्रभावित होते हैं, तो वो जो सुंदरता है उस परमात्मा में है सारी, वो पूर्ण परमात्मा में वो सच्चित आनंद है। अब जैसे श्री गणेश जी का अगर तुम शरीर देख लो, जो मूल कमल में आपकी दृष्टि कभी चली जा तो आपकी आत्मा वापस नहीं आ सकती वहां से, इतना अट्रैक्शन हो जाता। क्योंकि हम तो पतंग हैं और वो एक उनमें आकर्षण है, और हमने उस रोशनी की आवश्यकता, उस परमात्मा का जो शरीर हमने देख रखा है, आज हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब हमने जो कुछ भी दिखाई देती है हमें वही दिखता है कि शायद ये भगवान ना हो जिसने हम छोड़ के आए थे, जिसको हम देख देख कर प्रसन्न रहा करते थे। ये पतंग जो दीपक पर गिरते हैं ये इसलिए गिरते हैं कि शायद ये भगवान है जिसकी हमने तलाश है, जिसको हम तो त्याग आए थे, और वो जलते ही मर जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें याद दिला। तो ऐसे ही इन सबका नूर है, इनके शरीर में प्रकाश है, तेजों में शरीर है, इनका नूर का शरीर है। विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, इनका एक जैसे वाट का शरीर है, इनके शरीर से भी प्रकाश है, इनका लोक भी प्रकाश में है, इनके लोक से भी प्रकाशित है, यानी इनका लोक में भी प्रकाश है, हीरे में प्रकाश होता है, ऐसे इनके शरीर में प्रकाश है। तो ये नादान संत ना तो कहीं पहुंचे हैं, ये देख लेते हैं। एक तो कमल ऊपर से देखा जाता, अंदर जब दृष्टि जाती है ऊपर से कमल दिखाई देगा, उसमें पंखड़ियां दिखेंगी, उसकी पंखड़ियों के बीच में एक सुई की नोक टिक है, इतना निशान है, और उसमें एक बहुत जोर की रोशनी जाएगी, वो रोशनी के साथ आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी, जिसकी वो इतनी साधना होगी कि वो कमल खुल जाए, खिलकर खुल जाए। खिलता है ऐसे जैसे वो बंद पड़ी है अंतड़ियां, इसका रीढ़ की हड्डी के अंदर जो और के बाहर अंदर की तरफ ये कमल हमारे बने हैं आंतड़ियां से, ये ऐसे लटक रही हैं। अब ये साधना करने से ऐसे ऐसे खिल जाएंगी, उन खिलने के बाद उस कमल के बीच में एक रोशनी सी नजर आएगी, उसमें ये आत्मा अट्रैक्ट हो जाएगी और फिर उसके अंदर घुस जाएगी, अंदर जाकर फिर उस लोक को देखेगी, ये भगवान जय, उसमें आत्मा चलेगी, वापस नहीं आ सकती अभी, क्योंकि आप तो बालक हो, आपने कुछ देखा ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने ये अंदर जाने का तरीका नहीं आपको दिया, आपको दिया है कि तुम भक्ति करो और इन कमलों में जो तुम्हें लेन देन है आपका यहाँ करके आगे चलो। अगर इसमें चले गए तो वापस नहीं आ सकती, आप में इतनी कमजोर है अभी हमारी आत्मा। तो हम उस नूर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, और त्रिकुटी कमल में फिर आगे हम चलेंगे, वहां प्रभु पूर्ण परमात्मा अपने वहां पर अलग अलग स्थान पर अलग स्थिति में आपको मिलेगा। फिर सहस्रार कमल में ये ज्योति निरंजन काल ने अपना एक छलावा किया हुआ है, 1000 पतियां छोड़ 1032 जग रही हैं, वो आंतड़ी हैं, 1000 उनमें से रोशनी निकल रही है, प्रत्येक में न्यारी न्यारी, लेकिन वो वास्तव में काल ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म का फैलाया हुआ जाल है। और वहां तक पहुंचने वाले को कुछ क्रेडिट अधिक मिल जाता है, उसको अलग से एक स्वर्ग लोक में, महास्वर्ग के अंदर एक अलग स्थान बना रखा है, वहां बहुत लंबे समय तक वो रह जाता है। ऐसे ही इसने अपनी वो सतिथि बना रखी है, जैसे पर्वत पर चढ़ते पर्वतारोही,
अब वो वहां डले ढोरे हैं, वहां चढ़ते हैं, उस जो चढ़ जाते हैं उनको सरकार इनाम दे देती है, कितने नौकरी लगा देते हैं, इस करके ऐसे ये जो साधना है इनका ये फल है। तो क्या बताते हैं, अंदर हम देखेंगे तो हर एक हर देव का नूरी शरीर है, उनके शरीर में तेज है। तो जैसे सच्चिदानंद की व्याख्या शुरू की थी, अब वही समाप्त करते हैं कि जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर देखेंगे वो भी नूर का है, लेकिन उनका नूर ज्यादा नहीं है। गणेश जी का भी शरीर नूरी है, यानी तेजों में है, लेकिन वो शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश से कम तेजों में है। और ब्रह्म ज्योति निरंजन का शरीर भी तेजों में है। जब वो महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, तो उसका जो तेज है इन ब्रह्मा भी नीचे वाले ब्रह्मा विष्णु महेश से 1000 गुना ज्यादा सुंदर शरीर है उसका, उस जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में रहता है। और परब्रह्म का इस ब्रह्म से भी 1000 गुना ज्यादा तेज है। और पूर्ण ब्रह्म का तो असंख्य गुना वो सच, उसका भी नूर है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि नूरी अंग विनस है भाई, ये माटी के किस गिनती माही। जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश का नूर का शरीर भी नाश होगा तो तुम्हारा तो मिट्टी का है, इन ऋषि पेशियों का तो मिट्टी का है, ये गिनती में नहीं। ऐसे भरम न भूलो भाई, इन उनकी ओट न उबरा कोई, ऐसे भरम न भूलो लोई, उनकी ओट न उबरा कोई।